हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रेड राइडिंग हुड मूवी को। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक सुनसान जंगल को और जंगल के बीच में एक छोटे से गांव को। उस गांव के लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए होते हैं वेयरवुल्फ से, यानी कि भेड़ियों से। वो लोग भेड़ियों से बचने के लिए उन्हें हर साल एक छोटी सी बलि देते हैं। तभी हम देखते हैं उस गाँव के अंदर एक छोटी सी लड़की होती है जिसका नाम वेल्डी होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जंगल में एक लड़के को जिसका नाम पीटर होता है। पीटर और वेल्डी दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन वेल्डी की मॉम पीटर से उसकी शादी नहीं कर रही होती है। इसलिए पीटर वेल्डी से कहता है हम दोनों इस गांव को छोड़कर शहर में क्यों नहीं चलते। वेल्डी हाँ तो कर देती है, लेकिन तब भी गांव से चीखने की आवाज़ आती है। इसलिए वेल्डी फौरन गांव के अंदर आती है और अपने मॉम डैड की ओर देखती है। उसे पता चलता है कि उसकी बड़ी बहन मर चुकी है। यह देखकर वेल्डी बहुत जोर जोर से रो रही होती है। यह देखकर पीटर बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। तभी हम देखते हैं हेनरी और उसके फादर को, जो वेल्डी के पास सहानुभूति के लिए आए होते हैं, पर वेल्डी हेनरी के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। तभी उसकी मॉम उसे समझाती है कि तुम्हें पूरी ज़िंदगी अब हेनरी के साथ बितानी है, इसलिए तुम्हें हेनरी से बातचीत करनी होगी। यह सुनने के बाद वह अपनी मॉम की बातों पर गौर करती है, लेकिन अभी भी उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह पीटर को किस प्रकार से छोड़े। तो वह पीटर से जाकर आखिरी बार मुलाकात करती है, लेकिन वेल्डी की मॉम पीटर से बात कर कर उसे समझा देती है कि तुम वेल्डी से दूर रहो। इसलिए पीटर वेल्डी से दूर चला जाता है और वह उससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं चाह कर भी तुम्हें खुश नहीं रख सकता क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। यह सुनने के बाद वेल्डी बहुत अपसेट होती है और वहाँ से लौट आती है। तभी गांव के कुछ लोग मिलकर वेयरवुल्फ को मारने के लिए जंगल में उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन कमाल की बात होती है कि वह एक बहुत ही साधारण भेड़िया नहीं है, वह बहुत ही खतरनाक भेड़िया है। इसलिए वह आसानी से इन्हें मिलने वाला नहीं था। वो लोग जंगल में एक गुफा के अंदर जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि गुफा के अंदर एक खतरनाक भेड़िया होता है। इधर वेल्डी अपनी नानी के पास जंगल में मिलने के लिए गई होती है और वहाँ उसे एक रेड चूड़ा मिलता है जो काफ़ी कमाल का होता है। इधर ये सभी गांव के आदमी उस जंगल में छोटी सी गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एक साधारण भेड़िया रह रहा था। लेकिन वह भेड़िया भी काफ़ी आक्रामक होता है, जो हेनरी के डैड को मार देता है। फिर हम देखते हैं कि वेल्डी अपने गांव को लौट आती है। उसे लौटते ही पता चलता है कि सभी गांव वालों ने उस भेड़िए को मार दिया है, लेकिन वह वो भेड़िया नहीं होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हेनरी के डैड भी मर चुके हैं। इसलिए हेनरी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और वह वेल्डी से बात नहीं कर रहा होता है। वेल्डी हेनरी से बात करने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन हेनरी के ऐसे बर्ताव की वजह से वह वहाँ से फौरन लौट आती है। फिर वह जाकर अपनी मॉम से बात करती है और उनसे पूछती है कि आप शादी से पहले किससे प्यार करती थी। तब उसे पता चलता है कि वह हेनरी के डैड थे। यह सुनने के बाद वह समझ चुकी थी अब उसे क्या करना है। तभी हम देखते हैं गांव में एक फादर आते हैं जिनका नाम फादर सुलेमान होता है, और इनका मानना होता है कि खूंखार भेड़िए इतनी आसानी से नहीं मारे जा सकते। इसलिए वह गाँव में उस भेड़िए को पकड़ने के लिए आए होते हैं, यानी कि उसका शिकार करने। वह सभी गाँव वालों को बताते हैं, लेकिन गाँव वाले कहते हैं कि हमने उस भेड़िए को मार दिया है और अब आपकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। पर फादर सुलेमान कहते हैं ठीक है, हम खूनी चांद तक यहाँ पर रुकेंगे, उसके बाद हम यहाँ से लौट जाएंगे। गांव वाले इस बात से राजी होते हैं। गांव वाले भेड़िए के शिकार करने के जश्न मनाने वाले थे, इसलिए वह काफ़ी खुश होते हैं। गांव में आज रात जश्न होने वाला था और काफ़ी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से डांस कर रहे होते हैं, गाना बजाना चल रहा होता है, सभी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि जब सब कुछ बेहतर होता है कि उन्हीं बीच एक भेड़िया आता है जो सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। उसके अटैक से सभी गांव वाले अपनी खिड़कियां दरवाज़ा बंद करने लगते हैं, लेकिन वेल्डी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो पीटर को देख देख कर अकेले ही डांस करती जा रही थी। वो लगातार डांस करती जाती है, वो बिल्कुल भी रुकती नहीं है। तभी वहाँ पर हेनरी आता है और वह पीटर से कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया, जिसकी वजह से मेरे डैड मारे गए हैं। और पीटर उससे कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तभी वेल्डी पीटर के साथ एक साइड में चली जाती है और पीटर से कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, प्लीज़ तुम भी मुझे प्यार करो। पीटर और वेल्डी दोनों एक दूसरे से लगे होते हैं कि इधर हम देखते हैं कि खूनी चांद अपने चरम सीमा पर होता है। तभी वहाँ पर अचानक से एक भेड़िया आता है जो पूरे गांव में तबाही मचा देता है। बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। फादर सुलेमान अपनी तलवार निकालते हैं और उस भेड़िए को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह नाकाम रहते हैं क्योंकि वह तैयार नहीं थे। गांव में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है क्योंकि बहुत सारे आदमी मारे जाते हैं। ये देखने के बाद अब गांव वाले के होश ठिकाने आ जाते हैं। वह समझ चुके थे कि वह भेड़िए का शिकार नहीं कर सकते। तभी वह भेड़िया वेल्डी के पास आता है और उससे बात करता है। वेल्डी समझ जाती है कि भेड़िया मुझसे
बात कर सकता है और भेड़िया समझ जाता है कि वह वैलेडी से बात कर सकता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है फादर सुलेमान को, जो सुबह होते ही अपने सभी आदमियों को इकट्ठा करते हैं और सभी गांव वालों को समझाने लगते हैं कि आखिर तुमने मेरी बात न मानने का परिणाम देख लिया है। अगर अब तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा ये तुम जानते हो। अगर तुम मेरी रक्षा में आना चाहते हो तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। सभी गांव वाले अब फादर सुलेमान के साथ थे। इधर हम देखते हैं कि वैलेडी अपने नानी के घर जाती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वो वेयरवुल्फ हो सकती हैं। इसलिए वह उन्हें पर्दे हटाकर उन पर रोशनी डालती है, लेकिन वह जब तब्दील नहीं होती तो उसे भरोसा हो जाता है कि उसकी नानी वेयरवुल्फ नहीं है। वह अपने घर को लौट आती है और वहाँ पर सभी तहकीकात चल रही होती है। फादर सुलेमान सभी आदमियों को चेक कर रहे होते हैं कि आखिर वेयरवुल्फ है कौन। वे सभी को घर में एक एक जाकर एक एक बंदे की आंखों को तलाश रहे होते हैं, लेकिन उन्हें वेयरवुल्फ नहीं मिलता। तभी गांव के एक छोटे बच्चे को वह लोहे के एक हाथी के अंदर डाल देते हैं और नीचे से आग लगा लेते हैं। यह देखकर उसकी बहन फादर सुलेमान के पास आती है और वह उस फादर सुलेमान से बता देती है कि वैलेडी और वह भेड़िया आपस में बात कर सकते हैं। यह जानने के बाद फादर सुलेमान वैलेडी को गिरफ्तार कर लेते हैं और उसे रस्सियों से बांध दिया जाता है। जैसे ही पीटर को इस बात का पता चलता है वह वैलेडी को बचाने के लिए कुछ भी करने वाला था, तभी हेनरी और पीटर दोनों आपस में मिल जाते हैं। क्योंकि हेनरी और पीटर एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन वह दोनों वैलेडी से प्यार करते थे, इसलिए वह आपस में दुश्मनी भुलाकर दोनों एक दूसरे से मिलकर वैलेडी को बचाने वाले थे। वैलेडी की नानी हेनरी के पास जाती हैं और उससे बताती हैं कि वह तुमसे बहुत प्यार करती है और मैं जानती हूँ कि तुम उसकी मदद ज़रूर करोगे। हेनरी कहता है ठीक है, मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। अब पीटर और हेनरी दोनों मिलकर वहाँ से वैलेडी को छुड़ा लेते हैं, लेकिन फादर सुलेमान फिर से वैलेडी को गिरफ्तार कर लेता है और उसे जंगल में ले जाकर भेड़ियों को सौंपने वाला होता है। वह एक मास्क पहने होती है। तभी हम देखते हैं कि अब इसे छुड़ाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर ये लोग छुड़ाने में हल्की सी भी देर करेंगे तो वैलेडी जान से मारी जाएगी। फादर सुलेमान वैलेडी को लेकर जंगल की ओर बढ़ता ही है कि तभी वहाँ पर पीटर फिर से अपनी चाल चलता है और वह उसकी बग्गी में आग लगा देता है। यह देखकर फादर सुलेमान आग को बुझाने जाता है कि इतनी देर में हेनरी वहाँ पर आता है और वह वैलेडी को छुड़ा कर वहाँ से निकल जाता है। वैलेडी तो वहाँ से बच चुकी थी, लेकिन उसके चलते वहाँ पर हेनरी फंस चुका था। तभी फादर सुलेमान के लोग पीटर का पीछा करने लगते हैं। इधर हम देखते हैं कि हाथी के अंदर जो छोटा बच्चा बंद था वह भी बहुत ही बुरी तरीके से मारा जा चुका था। वैलेडी भी अपनी जान बचाकर जंगल की ओर भागती है। तभी उसे पता चलता है कि हेनरी मर चुका है। तभी रात में भेड़िया अटैक करता है और फादर सुलेमान के कई आदमी को मार देता है। वो चर्च के बाहर खड़ा होता है। सभी लोग चर्च के अंदर सेफ होते हैं क्योंकि वह चर्च के अंदर कदम नहीं रख सकता था। फादर सुलेमान चर्च के अंदर होते हैं और वह बाहर जाकर भेड़ियों को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह भेड़िया फादर सुलेमान को मार देता है, यानी कि उसका हाथ काट लेता है। इसलिए उसके आदमी फादर सुलेमान को मार देते हैं, क्योंकि फादर सुलेमान ने ही बताया होता है कि जिसको भी भेड़िया काटेगा वह आधी रात को भेड़िया ही बदल जाएगा। अब फादर सुलेमान मर चुके थे और उस भेड़िए को मारने वाला कोई नहीं था। तभी हम देखते हैं कि वैलेडी को ऐसा लग रहा था कि उसकी दादी माँ जो जंगल में रह रही है वह एक भेड़िया है, इसलिए वह उनके पास जाती है और उनके अगल बगल जाकर चेक कर रही होती है कि वह एक भेड़िया है या नहीं, क्योंकि उनके पास से स्मेल आ रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर पीटर के डैड आते हैं जो उसकी दादी को जान से मार देते हैं। अब जैसे ही यह होता है वह समझ चुकी थी आखिर भेड़िया है कौन, क्योंकि उसके पास से भेड़िया होने की बदबू बहुत तेजी से आ रही थी। वैलेडी कहती है कि आप भेड़िया हैं और मुझे आज तक पता क्यों नहीं चला। तब उसके डैड उसे बताते हैं कि यह गॉड गिफ्टेड है, आज तक मेरी पीढ़ी में तरह ये चलता चला आ रहा है। तभी वहाँ पर जैसे ही पीटर आता है उसके डैड पीटर को काट लेते हैं और उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। तभी वैलेडी अपने डैड को मार देती है और पीटर, क्योंकि अब एक भेड़िया में बदलने वाला था, वह उससे कहती है कि तुम भी इस गांव को छोड़ दो। पीटर इस गांव को छोड़कर कुछ दिनों के लिए चला जाता है। फिर हम देखते हैं एक रात को जब पीटर लौट कर आता है। अब पीटर पूरी तरीके से अपने ऊपर काबू पा चुका था और वो वैलेडी के साथ रहने के लिए तैयार था। वैलेडी इस गांव के बाहर अपनी दादी के घर में रहने के लिए चली जाती है और वहीं पर वो रहने वाली थी। पीटर भी वहीं पर आता है। दोनों एक साथ मिलकर काफ़ी समय व्यतीत करते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मूवी एंड होती है। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर फ्रेंड्स, जय हिंद फ्रेंड्स।